भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने एक मायावी नगरी बनाई तुरंत, और वो नगरी ऐसी मानो वैकुंठ की समान सुंदर दिखाई देने वाली। नारद जी ने देखा कि अभी इस मार्ग से गया तब ये नगरी नहीं थी, अभी की अभी ये नगरी कहाँ से आ गई, ये नगरी कौन सी है। भीतर गए नगरी के तो जाकर के देखा कि वहां पर एक राजा है जिनका नाम है शीलनिधि, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर होने वाला। चले गए, राजा ने जैसे ही देखा कि संत आ रहे नारद जी, नारद जी कहा आइए महाराज आइए, बैठाया ऊंचे से आसन पर, बैठिए महाराज। और नारद जी से कह दिया कोई उचित वर हो हमारी बेटी के लिए तो बताइए। नारद जी के मन में तो यही बार बार विचार आ रहे हैं कि हमें विवाह कर लेते, लेकिन सोच रहे हैं हमारी शक्ल ऐसी, हमें कौन लड़की देगा। लेकिन फिर भी विचार किया बैठे बैठे और कहा कि एक बार हमें आपकी कन्या के दर्शन कराओ। विश्व मोहिनी आई, बड़ी सुंदर, मानो लक्ष्मी माता समान सुंदर। और जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी उठे और तुरंत पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से जाकर के कहा कि प्रभु आज मैं कुछ मांगने आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा मांगो। बोले महाराज अभी अभी मैं एक नगरी से घूम करके आया हूँ, वहां पे एक राजा है जिसका नाम शीलनिधि, उनकी एक कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी, उसका होने वाला स्वयंवर, और हम उनसे करना चाहते हैं विवाह। अच्छा, कामदेव को जीत लिया, काम का मतलब है प्रेम इत्यादि मोह माया से परे, उसको कहते हैं कामदेव को जीतना। अब इनको तो मोह हो गया स्त्री पर, तो क्या इन्होंने कामदेव को जीता? नहीं जीता। कामदेव को जीत लेते तो फिर किसी पर मोह नहीं आता। लेकिन अब कहने लगे कि बोले महाराज आप बस इतना कर दो, हमें उनसे विवाह करना, लेकिन आप तो जानते हो हमारी शक्ल ऐसी, हमें कौन लड़की देगा, इसलिए एक काम करो प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो मुझे। भगवान विष्णु से कह रहे हैं आप जितने सुंदर हो उतना सुंदर आपके समान आपका स्वरूप मुझे दे दो, मुझे सुंदर बना लो और मैं जाकर के विवाह करके आ जाता हूँ। इतना कहा, वहां तक तो ठीक था, भगवान विष्णु रूप दे भी देते, लेकिन एक बात ऐसी बोल दी कि भगवान का मन ही बदल गया। क्या कह दिया भगवान से? जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो, मुझे पता है आप वो काम करने में देरी नहीं करेंगे। क्या कह दिया? जय विधिनाथ हो हित मोरा, करऊं सो बेगी, यानी जल्दी करो, दास में तोरा, मैं आपका दास हूं। अब जैसे ही कहा, क्या कहा? जिसमें मेरा हित हो। अब भगवान विष्णु ने सोचा मेरे स्वरूप देने में इनका हित कभी नहीं होगा, इसलिए भगवान विष्णु ने क्या किया? नारद जी की आकृति बंदर के समान कर दी, बंदर जैसा मुंह दे दिया, बोले चले जाओ। नारद जी चले गए। अब गए तो अभिमान तो था ही, जाकर के सबसे पहली वाली कुर्सी पे बैठी कि क्यों कन्या को परेशान करना, सीधे सीधे जयमाला लेकर आएगी, हमारे ऊपर डाल देगी, विवाह हो जाएगा। सबसे आगे जाकर के बैठे। और वहीं शिवजी के दो गण बैठे थे पीछे, जिन्होंने सुन लिया था जब शिवजी से चर्चा हो रही थी, सारी वार्तालाप सुनी थी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा देखो तो कितना सुंदर है। अच्छा देखो, प्रशंसा भी दो प्रकार की होती है, एक कहते कि बहुत सुंदर लग रहे हो, और एक कहते बहुत सुंदर लग रहे हो। दोनों भाव कहने में बड़ा अंतर हो जाता है। एक मन से कहा जाता वाकई बहुत सुंदर हो, और एक जब आप अच्छे नहीं दिख रहे हो तब भी प्रशंसा करते हैं लोग, बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि क्या दूल्हा है, क्या दूल्हा है। नारद जी को लगे कि विष्णु जी का स्वरूप लेकर आए तो क्या दूल्हा, तो और तन के बैठे महाराज, हमसे अच्छा दूल्हा कहाँ मिलेगा। दोनों गण कहने लगे इनके जैसा दूल्हा तो आज तक नहीं देखे। अब वो भी सत्य कह रहे हैं, बंदर मुख वाला, आज तक ऐसा दूल्हा उन्होंने नहीं देखा, और इनको ऐसा लग रहा कि विष्णु जैसा दूल्हा नहीं देखा, तो और तन के बैठे। कन्या आई, कन्या जयमाला लेकर के आई, नारद जी बैठे थे, कन्या ने उधर देखा भी नहीं, सीधे चली गई। सामने से भगवान विष्णु चले आ रहे थे, कन्या ने जयमाला डाली, क्योंकि वो तो भगवान की रचना थी, माया थी, वो तो लक्ष्मी ही थी। भगवान लेकर के विष्णु मोहिनी को चले गए।
अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अब नारद जी बोले हम इतने सुंदर, हमारे गले में माला नहीं डाले। दो गण पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा अरे शादी करने के लिए चलाया, जाकर के अपना मुंह तो देख, बंदर मुख से कौन शादी करेगी। जाकर के सरोवर में जैसे ही मुख देखा तो क्या देखा कि नारद जी का मुंह बंदर के भांति हो गया। नारद जी को क्रोध आया। नारद जी की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और क्रोध में आकर व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देता, फिर वो विचार करके कार्य नहीं करता। नारद जी ने कहा विष्णु ने मेरे साथ छल किया, आज मैं भगवान को ये कहूंगा, वो कहूंगा, ये गाली दूंगा, ये अपशब्द दूंगा, मेरे साथ छल किया, मैं स्त्री के वियोग में कितना तड़प रहा हूं, चले जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने सोचा नारद को क्यों कष्ट देना, वो हमारे पास आ रहे हैं, इससे अच्छा हम ही चले जाते हैं। भगवान विष्णु उस कन्या के साथ पधारे। जैसे ही देखा और नारद जी को क्रोध आया, वो कन्या साथ में खड़ी। नारद जी को क्रोध आया, नारद जी ने ना विचार किया ना कुछ किया और सीधे श्राप दे दिया, तुम्हारे कारण मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें मनुष्य अवतार में आना पड़ेगा और जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं वैसे तुम तड़पोगे। और तुमने मेरी आकृति किसके जैसे कि बंदर के समान ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हारी स्त्री का हरण होगा कोई तुम्हारा सहायक नहीं होगा, इन्हीं बंदरों का सहारा लेकर के तुम्हें स्त्री की प्राप्ति होगी। अब तो जैसे ही कहा भगवान विष्णु ने अपनी माया खींची और जैसे ही माया खींची नारद को समझ आ गया कि मैंने ये क्या किया, मेरे प्रभु को क्या कह दिया। चरणों में गिर गया। नारद जी बोले महाराज हमें क्षमा कर दो, हमने ये क्या कह दिया। भगवान ने कहा तुमने कहा नहीं, हमने कहलाया है, क्योंकि वो जो दो गण थे ना उनको भी श्राप दे दिया था नारद जी ने कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो वही दोनों कौन बन गए थे, रावण और कुंभकर्ण। अब उनके उद्धार के लिए तो भगवान को आना ही पड़ेगा क्योंकि वो शिव जी के गण थे। तो तीसरा कारण कि नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। चौथा कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो अपने एक अंग से मनु और दूसरे से शत्रुपा उत्पन्न किए थे और इनसे कहा था कि जाओ जाकर के सृष्टि की रचना का कार्य आगे बढ़ाओ। अब इनसे 3 पुत्री 2 पुत्र हुए थे। 3 पुत्री देवहूति, आकृति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब जो उत्तानपाद थी इनकी 2 पत्नी हुई सुरुचि और सुनीति। अच्छा सुरुचि भले की सुनीति, हाँ माताओं, सुरुचि भली की सुनीति, दोनों में से कौन अच्छी है? हाँ देखो आप बताने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं तो मैं पहले इसका अर्थ बता देती हूँ। जो रुचि के अनुसार कार्य करे वो सुरुचि, जो नीति के अनुसार कार्य करे वो सुनीति। अब बताओ सुनीति अच्छी कि सुरुचि? हाँ सुनीति तो अच्छी है लेकिन माताएं नहीं बोलेगी। माताएं ना धीरे धीरे होठ हिला रही थी, मैंने देखा सुरुचि सुरुचि कह रही थी। लेकिन माता जो सुनीति थी इन्होंने अपने बालक को इतने अच्छे संस्कार दिए कि छोटे से ध्रुव जी महाराज ने 4 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति कर ली। जब ये बात मनु शत्रुपा को पता चली कि हमसे उत्पन्न हुई संतानें जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली और अभी तक हमने भगवान की प्राप्ति नहीं की, अब इनके भी मन में विचार आने लगे कि हम भी भगवान की प्राप्ति के लिए तप करेंगे। तो जब ध्रुव जी जा रहे थे वन की ओर तब नारद जी आए थे। नारद जी ने कहा ए बालक कहाँ जाते हो गहन वन में? ध्रुव जी ने कहा परम पिता की गोदी में बैठना है। तो एक बात बताओ तुमने गुरु दीक्षा ली है? ध्रुव जी ने कहा हमारे कोई गुरु नहीं, हम तो अपने गुरु माँ को ही मानते हैं। तो बोले ऐसे थोड़ी भगवान मिलेंगे, बिना गुरु के भगवान मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। तो बोले एक मंत्र मैं तुम्हें दे देता हूँ, उसी मंत्र का उच्चारण करना, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय और उसके जाप से ध्रुव जी ने भगवान को पाया था। 12 अक्षर का मंत्र। और जब मनु शत्रुपा के मन में विचार आया कि अब हम भी जाएंगे तप करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे, तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा भगवान को पाने के लिए तो चले, पर ये बताओ कोई मंत्र पता है कि नहीं? उन्होंने कहा जानकारी तो नहीं है। बोले हम बता देते हैं, 12 अक्षर का मंत्र का जाप करना और इसके ही जाप करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ये दोनों
विचार करके पहुंचे धेनुमती नदी के किनारे, जाकर के स्नान इत्यादि किया, तप करने बैठ गए, यही 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे।